अब हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रायिकता अथवा संभाविता। यह किताब क्लास 10th भारती भवन का है। ठीक है, तो प्रायिकता इस चैप्टर में टोटल कितने सवाल हैं पहले इसको हम देख लेते हैं। देखिए प्रश्नावली 5 और इसमें कुल सवाल जो है 41 है। ठीक है, तो इसमें जितने भी सवाल दिए गए हैं इन सभी सवालों को बनाने से पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट को बढ़िया से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो इसमें जितने भी सवाल दिए गए हैं इन सभी सवालों को आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट होता है, उसको पहले आप पढ़ लीजिए। उसके बाद इसमें जितने भी सवाल दिए गए हैं उन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिए जो भी थ्योरी है उसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं प्रायिकता या संभावना, यानी कि प्रायिकता कहिए या इसी को आप संभावना भी कह सकते हैं। इसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं या पॉसिबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रायिकता किसे कहते हैं। तो प्रायिकता की परिभाषा है कि किसी घटना के होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, कोई घटना है, जैसे मान लीजिए यह सिक्का है। ठीक है, तो इस सिक्का में देखिए हेड है और टेल है, तो इसको जब हम ऊपर उछालेंगे तो कोई घटना घटेगा। ठीक है, या तो नीचे यहाँ पे हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो वही कहता है कि किसी घटना के होने की जो संभावना है उस संभावना को ही हम प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए एक शब्द है समप्रायिक। ठीक है, जब आप सवाल बनाइएगा तो सवाल में हमेशा आपको एक शब्द आएगा समप्रायिक। तो समप्रायिक का मतलब क्या होता है इसको समझिए। तो देखिए समप्रायिक शब्द का मतलब समान या न्याय संगत होता है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए कि समप्रायिक का मतलब क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे हम नोट में लिखे हैं कि प्रत्येक प्रयोग के परिणाम समप्रायिक नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग इस अध्याय में यानी कि जो हम लोग प्रायिकता पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में यह मानकर चलेंगे कि सभी प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है। ठीक है, यानी कि जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें जो घटना घटने वाली है वो बराबर होगा यानी कि समान होगा। ठीक है, तो इसको भी आप समझिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ समप्रायिक प्रयोग है। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। पहला, एक उछाला हुआ सिक्का। ठीक है, एक देखिए सिक्का है और जब इस सिक्का को ऊपर हम हवा में उछाल देते हैं तो यह जो प्रयोग है कैसा प्रयोग होगा, समप्रायिक प्रयोग होगा। ठीक है, तो एक उछाला हुआ सिक्का जब हम ऊपर इसको उछालेंगे तो इसमें क्या क्या घटना घट सकती है। तो देखिए चित, चित मतलब हेड। ठीक है, देखिए ये क्या है, हेड है, इसको हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। या पट, पट यानी कि टेल आने की संभावना। जब एक सिक्के को आप ऊपर उछालिएगा और जब ये सिक्का नीचे गिरेगा तो इस पे दो घटना घट सकता है, या तो टेल आएगा या तो फिर हेड आएगा। ठीक है, तो एक सिक्का उछालना ये कैसा प्रयोग है, तो समप्रायिक प्रयोग है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो घटना घटने की जो संभावना हो क्या है, समान है। इस पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि बार बार इसमें हेड ही आएगा। ठीक है, मान लीजिए सिक्का को ऊपर उछाले हेड आ गया, फिर उछालेंगे फिर हेड आ गया, यानी कि बार बार इस पे हेड नहीं आएगा, टेल भी आ सकता है। जितना हेड आने की संभावना है उतना ही टेल आने की संभावना है। तो ऐसे प्रयोग को ही हम क्या बोलते हैं, समप्रायिक प्रयोग कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए कि एक उछाला हुआ सिक्का कैसा प्रयोग है, समप्रायिक प्रयोग है। और एक सिक्का जब हम ऊपर उछालते हैं तो उसमें क्या घटना घटने की संभावना है, तो उस सिक्के को जब हम ऊपर उछालते हैं तो उसमें दो घटना घटने की संभावना है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, टेल को हिंदी में पट बोलते हैं और हेड को हिंदी में चित बोलते हैं या शीर्ष बोलते हैं। देखिए
एक और सांप्रायिक प्रयोग है, जैसे एक पासा को फेंकना। लूडो जब आप खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, एक पासा होता है, उस पासे को आप फेंकते हैं। तो पासा फेंकना कैसा प्रयोग है, सांप्रायिक प्रयोग है। क्योंकि जब एक पासा को आप फेंकिएगा तो जब पासा फेंकिएगा तो उसके ऊपर एक भी आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पाँच आ सकता है, छः आ सकता है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक ऊपर आने की संभावना है। यानी कि जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो बार बार ऐसा नहीं होगा कि एक ही आएगा। ठीक है, बार बार ऐसा नहीं होगा कि दो ही आएगा। इस सब में से कोई भी घटना घट सकता है। ठीक है, यानी कि एक पासा फेंकना कैसा प्रयोग है, सांप्रायिक प्रयोग है। यहाँ देखिए, जब आप लूडो के पासा को फेंकते हैं तो जब आप पासा ऐसे फेंक दिए तो पासे के ऊपर में एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पाँच भी आ सकता है, छः भी आ सकता है। यानी कि घटना क्या है, समान है, कोई भी घटना इसमें से घट सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि एक पासा को फेंकना ये कैसा प्रयोग है, तो सांप्रायिक प्रयोग है। कॉन्सेप्ट है सिक्का से संबंधित। और प्रायिकता में जब आप सवाल बनाएंगे तो उसमें अधिकतर सवाल आपको सिक्का से ही आएगा। ठीक है, तो ये भी एक वीवीआई कॉन्सेप्ट है, इसको समझने का आप कोशिश करिएगा। अगर इसको आप समझ जाते हैं अभी तो सवाल बनाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, सिक्का ये क्या है, तो ये सिक्का है। ठीक है, देखिए सिक्का है और एक सिक्के में दो चीज़ होते हैं, एक तो हेड होता है और दूसरा इसमें टेल होता है। ठीक है, यानी कि इसको आप शीर्ष बोल सकते हैं और इसको पट बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिक्का से संबंधित जितने भी सवाल आते हैं तो उसको बनाने से पहले आपको इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। हम लिखे हैं पहला कॉन्सेप्ट में कि जब एक सिक्का को उछाला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि एक सिक्का है, यहाँ पे देखिए ये सिक्का है, इसको आप ऐसे उछाल दिए हवा में। ठीक है, तो जब एक सिक्का को आप ऊपर उछालिएगा तो क्या क्या घटना घटने की संभावना है, इसको आपको ध्यान से देखना होगा। देखिए, जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो घटना घटने की संभावना, ठीक है, जो भी घटना घटेगी उसको हम एस से सूचित करते हैं। ठीक है, एस का मतलब क्या होता है इसको हम आगे बताएंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि हम यहाँ पे एस लिखे हैं। ठीक है, तो घटना जो घटने की संभावना यानी एस है वो क्या है, देखिए यहाँ पे एच लिखे हैं और टी लिखे हैं। एच का मतलब होता है हेड। ठीक है, देखिए यहाँ पे एच का मतलब होता है हेड और टी शॉर्टकट में हम टी लिखे हैं, यानी कि टेल को टी से सूचित करेंगे और हेड को एच से सूचित करेंगे। ठीक है, ये देखिए हेड है। ठीक है, हेड को एच से और ये है टेल, टेल को टी से। यानी कि जब एक सिक्का को हम ऊपर उछालेंगे और सिक्का जब नीचे गिरेगा तो इसमें दो घटना घटने की संभावना है। पहला या तो हेड आ सकता है ऊपर में या तो फिर टेल आ सकता है। तो एस हुआ, एच और टी, तो घटना घटने की कुल संभावना, एन का मतलब नंबर। ठीक है, एस यानी कि एस टोटल कितना हुआ, दो हुआ। एक सिक्का को जब हम ऊपर उछालेंगे और नीचे वो गिरेगा तो उसमें दो घटना घटने की संभावना है, हेड या टेल। तो एक घटना और एक घटना ये हुआ, दो घटना हुआ, तो यहाँ पर हम दो लिखे हैं, यानी कि नंबर ऑफ एस कितना है, दो है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एच, एच का मतलब क्या होता है, हेड होता है, जिसे हिंदी में चित्त बोलते हैं या शीर्ष बोलते हैं। टी का मतलब टेल हुआ यानी कि पट। और यहाँ पे देखिए एस लिखे थे, एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस, यानी कि हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, परीक्षा में आप अधिकतर देखिएगा कि नंबर ऑफ एस लिखा हुआ आपको मिलेगा फॉर्मूला में। तो एस का मतलब क्या हुआ, तो एस का मतलब हुआ सैंपल स्पेस, या इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, यानी कि कुल संभव परिणामों की समूह। जैसे सिक्का को हम ऊपर उछालेंगे तो उसमें क्या क्या घटना घट सकता है, उसका जो समूह है उसी समूह को हम ए से सूचित करते हैं। तो एन एस आपको हर हाल में निकालना होगा। देखिए एन एस, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, एस पढ़ते हैं इसको। ठीक है, इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट एस, और शॉर्टकट में इसको बोल देते हैं एन एस। ठीक है, तो आप समझ गए कि जब एक सिक्का को हम ऊपर उछालते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एस कितना होता है, दो होता है।
अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट है कि एक सिक्के को 2 बार उछालना। ठीक है, सवाल आपको ऐसा आएगा कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ एस कितना होगा ये आपको निकालना होगा, यानी कि एन एस निकालना होगा। कि 2 सिक्के को, देखिए इसको 2 तरह से बोला जाता है, या तो आप इसको बोल सकते हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछालना, या इसी को आप बोल सकते हैं 2 सिक्के एक साथ उछालना। आपके हाथ में 2 सिक्का है, दोनों को एक साथ ऊपर उछालिए, तो जब वो नीचे गिरेगा तो उस पर क्या क्या घटना घट सकता है। ठीक है, तो देखिए 2 सिक्का को जब आप ऊपर एक साथ उछालिएगा और जब वो नीचे गिरेगा तो हो सकता है कि दोनों सिक्कों के ऊपर में हेड आ जाए, पहले सिक्के पर भी हेड आ जाए और दूसरे सिक्के के ऊपर में भी हेड आ जाए। या 2 सिक्का को आप एक साथ उछाल रहे हैं तो पहले सिक्के पर हेड आ सकता है और दूसरे सिक्के पर टेल आ सकता है। ठीक है, या पहले सिक्के पर टेल आ सकता है और दूसरे सिक्के पर हेड आ सकता है, या फिर दोनों सिक्के के ऊपर में टेल आ सकता है। यही 4 घटना घट सकती है। जब 2 सिक्के को एक साथ ऊपर उछालेंगे तो ये 4 घटना घटने की संभावना है। ठीक है, यानी कि एस बराबर, देखिए एच एच लिखे हैं, यानी कि दोनों सिक्कों को एक साथ उछाले और नीचे गिरेगा तो दोनों पर हेड आ गया। दोनों सिक्कों पर देखिए एक पर हेड आ सकता है, एक पर टेल आ सकता है, या पहले पर टेल आ सकता है या दूसरे पर हेड आ सकता है, या दोनों सिक्के के ऊपर में टेल आ सकता है। तो एस माने प्रतिदर्श जो हुआ ये 4 घटना घटने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एस, यानी कि एस कुल कितने हुए, तो 1 घटना, 2 घटना, 3 घटना, 4 घटना, यानी कि नंबर ऑफ एस जो होगा वो 4 होगा। जब एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे या 2 सिक्के को एक साथ ऊपर उछालेंगे तो उस कंडीशन में एन एस जो होगा वो 4 होगा। फिर देखिए अगला कॉन्सेप्ट, एक सिक्के को 3 बार उछालना, या इसी को आप कह सकते हैं 3 सिक्के एक साथ उछालना। आपके पास 3 सिक्का है और 3 सिक्का को आपको एक साथ ऊपर उछालिएगा तो क्या क्या घटना घटने की संभावना है। तो देखिए एस बराबर 3 सिक्का है, तीनों को जब ऊपर हम उछालेंगे तो जब वो नीचे गिरेगा तो हो सकता है कि तीनों सिक्के के ऊपर में हेड आ जाए। ठीक है, या पहले 2 सिक्कों पर ऊपर में हेड आए और तीसरे सिक्के के ऊपर में टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। या देखिए पहले सिक्के के ऊपर में हेड, दूसरे वाले के ऊपर में टेल और तीसरे वाले पे हेड आ सकता है। तो इस तरह से ये सब घटना है। ठीक है, इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, कि जब 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो उस कंडीशन में एस जो होता है ये सब कंडीशन हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ एस कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 घटना घटने की संभावना है। तो जब 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो नंबर ऑफ एस जो होता है 8 होता है। जब 2 सिक्के को एक साथ ऊपर उछालते हैं तो नंबर ऑफ एस 4 होता है। जब एक सिक्के को एक ऊपर उछालते हैं तो उस कंडीशन में एन एस बराबर 2 होता है। देखिए यहाँ पे हम ट्रिक लिखे हैं, यानी कि इसको हम याद कैसे रखेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम जो होता है 2 होता है, यानी कि एन एस जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, 2 सिक्के एक साथ उछालने पर कुल जो संभव परिणाम होते हैं वो 4 होता है। ठीक है, फिर देखिए 3 सिक्के एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना होगा, तो वो 8 होता है। ठीक है, देखिए एक सिक्का है, जब उसको आप ऊपर उछालिएगा तो एक सिक्का में 2 घटना घटता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसको एक बार उछाला गया तो 2 का घात 1, 2 का घात 1 कितना होता है, 2 होता है। फिर 2 सिक्का एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि एक सिक्का में 2 घटना घटने की संभावना है और इसको 2 बार उछाला गया है। ठीक है, 2 सिक्का उछाला गया है तो इसका घात हम 2 कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। फिर देखिए एक सिक्के को 3 बार उछाला गया या 3 सिक्के को एक साथ उछाला गया, तो हम जानते हैं कि एक सिक्का में 2 घटना और 3 सिक्का उछाला जा रहा है, तो 2 का घात 3 कितना होता है, 8 होता है। उसी तरह से अगर आपको बोल दे कि 4 सिक्के को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, 2 का घात 4 कर देंगे। 2 का घात 4 कितना होता है, 16 होता है, यानी कि नंबर ऑफ एस हो जाएगा 16। लेकिन
आपको नहीं पढ़ना है। आपको 4 सिक्के को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना होगा ये नहीं पढ़ना है। क्लास 10th में आपको सिर्फ इसी 3 टॉपिक से संबंधित सवाल आएंगे, या तो 1 सिक्का उछालेगा, या 2 सिक्के को उछालेगा, या फिर 3 सिक्के को उछालेगा। इसी से संबंधित सवाल आपको आएगा, इससे संबंधित सवाल अभी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों याद रखना है। और इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको पढ़ाएंगे डाइस के बारे में, पासा के बारे में। ठीक है, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं। इसके आगे वाली जो वीडियो हम बनाएंगे उसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी इसी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ाएंगे, पासा के बारे में, कि पासा क्या है, इसको फेंकने पे नंबर ऑफ फेस कितना होता है, ये सब। फिर देखिए, ताश से संबंधित भी सवाल परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो कौन से ताश कितने प्रकार के होते हैं, कितने कलर के होते हैं, कितना टोटल पत्ती होते हैं, इसके बारे में भी आपको समझना है। इक्का कौन है, बादशाह कौन है। ठीक है, तो जितने भी थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, सभी को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, एक एक करके सभी वीडियो को आप देखिए और समझिए।